हम लोग झारखंड से आए हैं, मैं उड़ीसा की हूँ। मैं जब उड़ीसा में थी, मैं आदिवासी हूँ। मैं शादी कर गई, मैं झारखंड आई, मैं आदिवासी हूँ। लेकिन जब हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ बरसों पर पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो वो अपने आप को आदिवासी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती है? यहाँ पे सत्ता में बैठे लोगों की गलती है, जिन्होंने हमें सिर्फ मजदूर कहा है। हमारे माथे में सिर्फ उन्होंने ये लिख दिया है कि ये मजदूर है। इनका कोई हक नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है। ये लगातार अपनी परंपरा हम पीढ़ियों से आदिवासियों की निभाते आते हैं। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उस बच्चे का जो भी नेक किया जाता है वो हम आदिवासी परंपरा से करते हैं। वो बच्चा जब बढ़ता है, उसे हम सिखाते हैं कि ये हमारा पर्व है, इसको इस तरीके से करना है। उसकी सारी सभ्यता, उसकी परंपरा, उसकी जीवन शैली एक आदिवासी तरीके से होती है। जब वो बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, हम मड़वा लगा करके हम शादी की तैयारी कराते हैं, हम सारी परंपरा निभाते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, जब अपना देह त्यागने लगता है, तो इसी जमीन की धरती में हम पूरी परंपरा के साथ, आदिवासी परंपरा के साथ निभा करके उन्हें विदा करते हैं। तो जब जीने से लेके मरने तक हमारे रहन सहन में, हमारे स्वभाव में, हमारे तौर तरीके में, हमारे त्योहार में, हमारे खाने पीने के व्यंजन में, हमारे पहनने ओढ़ने के तरीके में, हमारी बोलचाल में आदिवासी है, तो हमें वो मान्यता क्यों नहीं मिलती? क्या हमारा हक नहीं है? क्या ये हमारा हक नहीं है? है कि नहीं है? आज इतने तकलीफ में, इतने दुख से जब जेबीपी के लोगों ने आके हेमंत दादा के पास आए और उनके पास में ये आह्वान किया कि हमने बहुत सरकारें देख ली, सब लोगों ने हमें झूठ बोला, जब समय आता है चुनाव का हमें झूठे वादे करते हैं, हमें बोलते हैं आज नहीं, थोड़ा इंतजार करो, 5 साल 4 साल का इंतजार करो, अगले बार होगा। होता है कि नहीं होता है? आज हम जब यहाँ रास्ते में आते हैं, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे चाय बागान में गई थी, और रास्ते में भी मैंने इस बारिश में भी चाय बागान में महिलाओं को काम करते हुए देखा। इस बारिश में भी वो अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए कोई एक दिन उनका छूट न जाए, उसके लिए वो छाता लगा करके, अपना कपड़े के ऊपर में प्लास्टिक लपेट करके, अपना झोला पकड़ के, चाहे कोई भी मौसम हो, अभी तो हम सिर्फ ये बरसात का मौसम देख रहे हैं, इसमें वो चुन चुन करके पत्ते चुनती है। वो हाथ से चुना हुआ एक एक पत्ता, वो एक एक डाली से जो उस पत्ते को बुनती है, चुनती है, वो चुनने का मतलब है कि वो अपने बच्चे की रोटी के लिए अपनी मेहनत से एक एक तार को जोड़ रही है। और एक ही साथ में, एक हाथ नहीं, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि उसके अंदर में उसको एक समय सीमा दी गई है कि इतना वजन आपको तोड़ करके निकालना है, तो उसकी हाथों की जो रफ्तार होती है वो ज्यादा होती है। मतलब 1 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 1 मिनट में मैं जितना ज्यादा पत्ता तोड़ूंगी, आज कहीं मैं वो चूक न जाऊं, क्योंकि जो मुझे पैसा मिलने वाला है एक दिन का, कहीं मैं अपने बगल वाली महिला से पिछड़ ना जाऊं, क्योंकि जो मुझे अपने बच्चों के लिए रोटी लानी है, चावल लाना है, वो इसी कश्मकश
अपने पत्ते चुन रही होती है। आप लोगों के लिए ये एक समय सीमा को बांध के रखना और उस पे अपने आप को काम करना सिर्फ ये चाय पत्ती की बात नहीं है। एक महिला जब अपने सूरज नहीं उगता है उससे पहले जब उसकी नींद खुलती है तो वो किसके लिए सोचती है? वो अपने लिए नहीं सोचती है। वो अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए सोचती है। उसका एक एक किया गया काम, उस चाय बागान में पहुंचने से पहले की गई तैयारी, अपने घर में गोबर लेपना, सफाई करना, सुबह उठ के चूल्हा जलाना, बाहर अंधेरा, घर के अंदर अंधेरा, लेकिन थोड़ा सा भात बनाना, सब्जी खाने के लिए मिले ना मिले, आलू से ही काम चलाना, अपना पेट भरे ना भरे, अपने पति का, अपने बच्चों का, अपने सास ससुर का, उनको खिलाना, ये कौन कर सकता है? ये एक महिला ही कर सकती है। और आज जब असम की बात होती है तो असम का नाम आते ही कुछ नहीं दिमाग में आता है, चाय आता है। और वो जो चाय हम पीते हैं, पहला घूंट हम अपने गले के अंदर में डालते हैं और जब हम बोलते हैं कि आज की चाय अच्छी बनी है तो कहीं ना कहीं बागान में घंटों घर उसको चुन करके जिस महिला ने पूरी मेहनत के साथ में अपना पूरा शरीर गलाती है, पसीना में, बरसात में, आंधी में, तूफान में, हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि ये उनके खून और पसीने की कमाई है जो हम एक घूंट में ये कह के बोलते हैं आज चाय अच्छी बनी है। ये आसाम को किसने बनाया है? मैं आप ही लोग से पूछना चाहती हूँ, किसने बनाया है? यहाँ के चाय बागानों का एक एक पौधा को अपने हाथों से गड्ढा खोद करके किसने उस पौधे को लगाया है? उस पौधे को, नन्हा सा पौधा को जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, उसकी पत्तियां जब लेने लायक नहीं हो जाती, उसको दिन रात सींचने का काम कौन करता है? और जब वो फलता है, वो फूलता है और उसमें से जब वो पत्ता निकाल के अपने बच्चे, अपने भविष्य, अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए उसका पत्ता चुनती है तो उस पे हक किसका होना चाहिए? आज इस जमीन पे, इस असम की धरती पे, यहाँ की चाय की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है? तो जब हर सवाल के जवाब में आदिवासियों का नाम आता है, मेरे पूछे गए एक एक सवाल में अगर आदिवासी का नाम आता है तो यहाँ के हक, यहाँ के अधिकार और हमारा जो अपना स्टीकर दर्जा है उसमें आदिवासी का नाम क्यों नहीं आता है? आज हम लोग झारखंड से आए हैं, मैं उड़ीसा की हूँ। मैं जब उड़ीसा में थी, मैं आदिवासी हूँ। मैं शादी कर गई, मैं झारखंड आई, मैं आदिवासी हूँ। लेकिन जब हमारे आदिवासी भाई बहन यहाँ बरसों भर पीढ़ियों से रह रहे हैं तो वो बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें।
आज ही संपर्क करें।